मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत ग्रंथराज में स्वाध्याय हेतु सप्तम अध्याय चल रहा है। पंच व्रतों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में वर्णन करने के बाद में व्रती का वर्णन किया गया और उस व्रती का निश्चल्य होना यह स्वरूप बताया गया। आगे उन्हीं व्रतों का और व्याख्यान करने हेतु एक सूत्र आता है, अगार्य नगारश्च। कहा जा रहा है कि जो व्रती हैं, निश्चल्य हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक अगारी होते हैं और एक अनगारी होते हैं। अगार माना होता है घर और अनगार माना होता है घर से जो रहित हो। जिसके पास में घर, मकान, जायदाद, अपना महल इत्यादि ये होते हैं, वो अगारी होते हैं। तो जो अगारी होते हैं या अनगारी होते हैं, दोनों में ही व्रतों का सद्भाव है, लेकिन घर में रहते हुए जो व्रतों का पालन करते हैं उन्हें देशव्रती कहा जाता है, और जो गृह त्याग इत्यादि के साथ में व्रत का पालन करते हैं उन्हें महाव्रती कहा जाता है। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं अगारी और अनगारी। तो कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि जो कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी ना किसी स्थान में भी रुकते हैं, मंदिर है, कोई और भी बना हुआ कोई भी धर्मशाला आदि स्थान है, तो उनमें भी रहने वाले वो अनगार कैसे हो जाएंगे? क्योंकि अनगार भी कहीं ना कहीं रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जिनके अंदर चारित्र मुनि कर्म का क्षयोपशम हुआ है और जिन्हें क्षयोपशम चारित्र प्राप्त हुआ है, जिनके अंदर बाहरी धन धान्य और कोई भी गृह वास्तु आदि चीज़ों से जिनके अंदर कोई ममत्व का भाव नहीं है, वो अगर किसी स्थान पर रुक भी जाते हैं तो उनका वह रुकना ये नहीं होता कि वो घर उनका हो गया, वो स्थान उनका हो गया, क्योंकि ना तो वो ऐसा मानते हैं और ना ऐसा होता है। समय समय पर कुछ निश्चित अवधि के लिए अगर किसी साधक का कहीं कहीं रुकना होता है, रहना होता है, तो उसमें भी वह भीतर से कोई ममत्व भाव नहीं लाता, इसलिए वो अनगार बना रहता है। तो यहाँ पर जो अगार शब्द है वो इसलिए है कि अगर जो घर में रह रहा हो या ना रह रहा हो, लेकिन घर जिसके मन में बसा है तो वो अगार है। इसी तरीके से अनगार का मतलब होगा कि जिसके अंदर घर नहीं है, फिर वो चाहे कहीं घर में रहे या घर के बिना रहे। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द भी भाव रूप हैं कि मन में घर की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा घर, ये मेरा स्थान, और मन में इस तरह का जो ग्रह रूप भाव है जब नहीं आता, तो फिर वह जीव कहीं पर भी रुकेगा, रहेगा, कुछ समय तक रुकने के बाद में वह अवश्य वहाँ से चला जाता है। इसलिए उसके लिए यह अनगारपना घटित हो जाता है। और जो अगारी होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जिनके पास अपना घर ना हो, या जिनके पास अपना क्या किराए का भी घर ना हो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगर हम इसी तरीके की कोई परिभाषा बनाएंगे कि जिनके पास घर है तो वो अगारी हैं और जिनके पास घर नहीं है तो अनगारी हैं, तो ये परिभाषा मतलब त्रुटि को प्राप्त होती है, व्याप्ति इसकी ठीक से बैठती नहीं है। अब उसी का और थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र आता है, अड़ुव्रतो गारी। जो अगारी व्रती होंगे वो अड़ुव्रत वाले होंगे, यानी जिनके पास में कम से कम ये 5 अड़ुव्रत तो होने ही चाहिए। घर में रह कर के भी जो 5 अड़ुव्रतों का पालन करते हैं वो अगारी कहलाते हैं।
तो उन अड़ुव्रतों का पालन करते हुए वह अड़ुव्रत अगर उनके अंदर संकल्प रूप में रहते हैं तो 5 अड़ुव्रतों का वह संकल्प भी उनके लिए व्रती के रूप में सामने आता है। यानी घर में रहकर के व्रतों का पालन करने वाले जो जीव होंगे उनमें 5 अड़ुव्रतों का जो संकल्प होगा वो नियम से, अतिचार से रहित होकर के संकल्प पालन करने के भाव में होगा। आचार्यों ने गृहस्थ श्रावक के लिए भी, जो अगारी हैं उनके लिए भी 3 प्रकार के भेद बताए हैं कि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। पाक्षिक श्रावक का मतलब होता है कि जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष जिनके अंदर दृढ़ता से बना रहता है। सत्य क्या है, देवता कौन से सत्य हैं, भगवान की वाणी सत्य है, ये सब जो उनके अंदर दृढ़ता के साथ चलता है, विश्वास के साथ चलता है, और वह उनके लिए जो देव शास्त्र गुरु की प्रतीति यथार्थ में आती है, उसी के कारण से उनके अंदर सप्त तत्व का श्रद्धान भी बनता है, और उस श्रद्धान के साथ में वह अपना सम्यक दर्शन बना करके रखते हैं, लेकिन कोई व्रत नहीं लेते हैं, तो उनको कहते हैं पाक्षिक श्रावक। अड़ुव्रत नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी छोटे छोटे नियमों का पालन अनेक प्रकार के करते रहते हैं, और उन नियमों के साथ में वह किसी भी तरह का जो पालन करते हैं तो उसमें वह दोष भी लगा सकते हैं और लग जाता है। जो पाक्षिक श्रावक होगा वो कम से कम सप्त विषण का त्यागी होता है, 8 मूल गुणों को धारण करने वाला होता है, तो उन 8 मूल गुणों के पालन में भी उसके कभी दोष लग सकता है, दोष लगा लेता है, उसका भी सातिचार पालन करता है। और जो सप्त विषण का त्याग है उसमें भी उसको दोष लगता है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान और उनका जो धर्म है उसके प्रति उसकी यथार्थ श्रद्धा बनी रहने के कारण से वह श्रावक पाक्षिक श्रावक की कोटि में आ जाता है। तो ऐसा पाक्षिक श्रावक जो है वह घर में रहते हुए 8 मूल गुणों का पालन करता है, सप्त व्यसन का त्याग रखता है, लेकिन कुचित कदाचित उसके लिए दोष भी उसकी अपनी जो चारित्र मौनी कर्म का उदय उसकी कमजोरी के कारण से भी लगते हैं, और जो कुछ भी उसके लिए कभी ऐसा वातावरण मिल जाए, क्षेत्र, स्थान, जिसके कारण से उसके मन में विचलित बना आता है, तो वह उस गृहस्थ श्रावक के लिए चलता है, क्योंकि उसके लिए अभी संकल्प पूर्वक कोई व्रत नहीं लिया गया है, इसलिए उसको पाक्षिक श्रावक कहा गया है। यानी पाक्षिक श्रावक एक तरह से अविरत सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके पास में कोई भी व्रत नहीं है। तो उन व्रतों में जो वह 8 मूल गुण आदि का भी पालन करता तो है, लेकिन निर्दोष रूप से नहीं कर पाता, उसमें भी दोष लग जाते हैं। अब कोई भी मूल गुण हो, जैसे पंचुदंबर फलों का त्याग है ना, मध्य मास मधु का त्याग है, तो अब इनका भी त्याग एक सामान्य श्रावक पाक्षिक श्रावक के लिए रहता है, लेकिन दोष लगा सकता है वो। यानी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके सेवन में इनडायरेक्टली जो है मद्य आदि आ जाता है। अब आजकल चल रहा है सैनिटाइज करो सैनिटाइज करो, एल्कोहल आ गया, तो वो इस तरीके से वो उसके यूज में एक्सटर्नली भी आ सकता है, इंटरनली भी आ सकता है। कोई मेडिसिन हो, कुछ हो, इंजेक्शन है, तो ये सब चीज़ें वो यूज करेगा, क्योंकि उसके लिए अभी इस तरह का कोई भी निरतिचार रूप से प्रतिपालन करने का कोई संकल्प नहीं है, तो वो पाक्षिक श्रावक कहलाता लेता है। और सप्त व्यसन के भी साथ भी यही स्थिति बनती है, चूँकि व्यापार करता है तो कई बार अब शेयर का काम करेगा, मार्केट में मंदी तेजी चलेगी, सब तरीके से सौदा करेगा लेगा, है ना, तो इसमें भी सब जो उसके लिए जुआ खेलने का त्याग है, लेकिन फिर भी कभी कुछ ना कुछ खेल लेता है, कुछ ना कुछ जो है दाव पे लगा लेता है, उसके बिना तो उसका घर व्यापार चलता नहीं। तो ये सब चीज़ें उसके लिए चलती हैं, वो अविरत सम्यक दृष्टि है अगर, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मतलब निषिद्ध नहीं है, क्योंकि उसने अभी 8 मूल गुणों का पालन करने का केवल मन है, सप्त व्यसन का त्याग है, लेकिन निर्दोष रूप से वो त्यागी अभी नहीं है, इसलिए उसके लिए ये दोष लगते हैं, और उसके कारण से भी उसके अंदर श्रावकपना बना रहता है, क्योंकि वो भगवान
देव शास्त्र गुरु के यथार्थ पक्ष में बना रहता है और अपनी तत्व श्रद्धा को भी उसी प्रकार से बना करके रखता है। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि को पाक्षिक श्रावक के रूप में कहा गया। फिर दूसरा श्रावक होता है नैष्ठिक श्रावक। जो नैष्ठिक श्रावक होता है वहाँ से ये प्रतिमाओं के रूप में उसका व्रत पालन करने का भाव शुरू हो जाता है। जो आपने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषदोपवास इत्यादि जो 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है, ये एक तरह से नैष्ठिक श्रावक के लिए है। तो नैष्ठिक श्रावक जब शुरू हो जाता है तो पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक में अंतर हो जाता है कि जैसे वह अब दर्शन प्रतिमा को धारण कर लेगा। सबसे पहली उसकी कौन सी प्रतिमा? तो दर्शन प्रतिमा का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग समझते हैं भगवान का दर्शन करने का संकल्प लेने का नाम दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा का मतलब यह है कि उसके अंदर जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को उसने अपनी प्रतिमा यानी संकल्प के साथ जोड़ लिया है। और उसकी जो श्रद्धा जो संकल्प के साथ जुड़ी है वो एक तो सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन करना, और दूसरा उसके लिए अष्ट मूल गुणों का भी निरतिचार पालन होना। 5 अणुव्रत अब वो ग्रहण करेगा, उन 5 अणुव्रतों को पालन करेगा, लेकिन उनमें वह दोष लगा सकता है, उनका सातिचार पालन होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जो पाक्षिक श्रावक है वो अष्टमूल गुणों में दोष लगाता है, लेकिन जो दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक होगा वो अष्टमूल गुण में भी दोष नहीं लगाएगा। तो किसी भी तरीके का उसके लिए जो सप्त विषण हैं उनमें भी दोष नहीं लगेगा, और जो अष्टमूल गुण हैं उनमें भी वो दोष नहीं लगाएगा। तो इस तरीके से वो दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक बनेगा। जो घर में सेवन करने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो दाल सब्जियां हों या कोई दूध हो या कोई भी मिष्ठान आदि हों या मसाले आदि हों, कोई भी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें त्रस जीवों की हिंसा से रहित, जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो, ऐसा वह उन चीज़ों का सेवन करने का एक मतलब निर्दोषी श्रावक बन जाता है। क्योंकि उसने अष्टमूल गुणों में जब निर्दोषता आएगी तो फिर उसमें निर्दोषता तभी बनेगी जब किसी भी चीज़ में त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो करके वो उसको सेवन करे। जिन चीज़ों में त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर उसके लिए वो मांस का सेवन का दोष लगता है। तो इस कारण से वो दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक नहीं होगा। तो अष्टमूल गुणों को जो पालन कर रहा है एक अविरति है। पाक्षिक श्रावक जो है वो भले ही मर्यादा पर ध्यान न दे, किस चीज़ की मर्यादा 3 दिन की है, 5 दिन की, 7 दिन की है, लेकिन जो दर्शन प्रतिमा वाला हो जाएगा उसके लिए मर्यादित भोजन लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वह त्रस हिंसा का त्यागी हो जाता है। और इसी कारण से वह अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन कर पाता है। क्योंकि जिन जीवों की उत्पत्ति होने लगती किसी वस्तु में, तो वस्तु फिर जो है निर्दोष नहीं रही, उसमें जो है मांस का पुट आ गया त्रस जीवों के कारण से। क्योंकि त्रस जीव जहाँ उत्पन्न हो गए वहाँ पर मांस और खून जो है उनके शरीर में आ जाता है। तो इस तरह का त्याग उसका दर्शन प्रतिमा वाले का नियम से बन जाता है। इसलिए जो लोग व्रत प्रतिमा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले दर्शन प्रतिमा में ये भाव करना चाहिए कि हम शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी का सेवन करें, तब दर्शन प्रतिमा का पालन होगा। तो शुद्ध भोजन में मर्यादित भोजन ही आएगा। जो भी चीज़ों की मर्यादा जहाँ जैसी बताई गई है, दूध की मर्यादा होती है, घी की मर्यादा होती है, दही की मर्यादा होती है, बने हुए जो पकवान हैं उनकी मर्यादा होती है, रोटी की मर्यादा अलग होती है। ये सब चीज़ों की जो मर्यादा बताई जाती है शास्त्रों में, उस मर्यादा का पालन करते हुए भोजन करना। तो इस तरह की मर्यादा भोजन के साथ में और वैसे ही पानी के साथ में। पानी भी वह नियम से जल छान करके पिएगा, ऐसा जल जो उसके लिए छानने में आए। जो हाथ के जो हत्था वाले जो हैंड पंप होते हैं, है ना, जिनके माध्यम से जो है वो पानी जर्क से ऊपर आता है और उस पानी में फिर जो है छानने जैसी कोई स्थिति बनती नहीं है। और छन्ने के बाद में भी उसमें जो छना हुआ जो बिलछानी रह जाती है छन्ने के ऊपर की, वह पुनः उसी में विसर्जित होने का कोई भी तरीका बनता नहीं है, तो वो छना हुआ जल नहीं कहलाता। इसलिए छना हुआ जल का, शुद्ध जल का वह सेवन करने का अधिकारी बन जाता है वह दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक। तो दर्शन प्रतिमा से ही उसके लिए नियम हो जाता है कि वो छने हुए जल का सेवन करेगा, शुद्ध जल का सेवन करेगा। और वह सेवन करने के लिए उसे उसी तरीके की
जो है बाल्टी वगैरह उसको अपने पास में रखनी होती है, जो कुएं के अंदर या कोई भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो हमने पानी निकाला है, छानने के बाद में वही बिलछानी पुनः उसमें विसर्जित हो जाए, और उसमें नीचे कड़ा लगा रहता है और उसके ऊपर एक अलग हुक लगा रहता है, और उसी को वह नीचे जा कर के है ना खींच देता है, तो वो बाल्टी उल्टी हो जाती है और फिर उसी के माध्यम से वो फिर उसको ऊपर ले आता है। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया करता है वही शुद्ध जल का सेवन करने वाला श्रावक कहलाता है। और इस तरह की प्रक्रिया उन्हीं स्रोतों में हो सकती है जहाँ पर कि बाल्टी पहुँचती हो, है ना, कुआं या कोई भी तरीके का बोरिंग वाला स्थान जिसमें कि बाल्टी पहुँचे और फिर जो है वो बाल्टी वापस आए और बाल्टी वहाँ पर उल्टी हो सके, इतनी वहाँ पर जगह हो, तो वो चीज़ पलती है। तो वो कुएं के पानी में पलेगी, कोई नदी आदि का पानी होगा तो उसमें चलेगी पलेगा वो नियम, खुले स्रोतों से जो पानी मिलेगा उसमें ये सब प्रक्रिया हो सकेगी। लेकिन जो बोरिंग करने के बाद में जिनको ढक दिया जाता है और हैंडपम्प वगैरह से पानी निकालते हैं, उनमें ये सब प्रक्रिया नहीं हो पाती। अब जब वो व्रती प्रतिमा वाला श्रावक बनेगा तो उसके व्रत और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो अब 12 व्रतों का पालन करेगा, और 12 व्रतों के पालन के साथ में सामायिक है, प्रतिक्रमण है, ये सब भी उसके करने का नियम रहेगा। लेकिन एक प्रतिमा वाला श्रावक, उसके लिए अभी और ये सब नियम नहीं है, केवल बस शुद्ध भोजन शुद्ध पानी। तो इस तरह से जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वही चीज़ें आगे 11 प्रतिमा तक जाती हैं, क्षुल्लक एलक तक ये सब चीज़ें पहुंच जाती हैं, और ये सब देशव्रती श्रावक कहलाते हैं। ये सब घर में रहने वाले अड़ुव्रती हैं, अगारी हैं, और इनके भी 5वां गुण स्थान हो जाता है। ये नैष्ठिक श्रावक जो होंगे इनका 5वां गुण स्थान कहा जाता है। और तीसरे होते हैं साधक श्रावक, जो कि अंत में सल्लेखना को धारण करते हैं और सल्लेखना पूर्वक अपना मरण करते हैं, उसकी साधना करते हैं, उनको साधक श्रावक बोलते हैं। ऐसे 3 प्रकार के श्रावकों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उन्हीं को यहाँ पर अगारी के रूप में कहा गया है। इसी अगारी का और विस्तार से वर्णन करने हेतु ये आगे का सूत्र आता है, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यह सूत्र है जो कि अड़ुव्रतों के आगे भी और कौन से व्रत होते हैं उनका वर्णन करने के लिए है। 12 व्रत हो जाते हैं और वो 12 व्रत धीरे धीरे अपने अपने एक एक व्रतों में जब स्पेशलाइजेशन होने लग जाता है तो प्रतिमा का रूप लेते चले जाते हैं, है ना। तो उसी को यहाँ आगे कहते हैं, जैसे दिग्व्रत, अड़ुव्रत के आगे अब कौन से व्रत आएंगे? दिग्व्रत। दिग्व्रत माने जो दिशाओं की मर्यादा कर लेना, दूर दूर तक जो फैली हुई दिशाएं हैं, दूर दिशाओं में हम कहाँ तक गमन करेंगे, वो दिशाएं, चारों दिशाएं ऊपर नीचे की अधो और ऊर्ध्व दिशा भी होनी चाहिए, और इस तरह से सब दिशाओं की मर्यादा बना लेना, कितनी ऊंचाई तक, कितने किलोमीटर दूर तक, कितने देश तक, कितने समुद्र तक हम गमनागमन करेंगे, इस तरह की मर्यादा को बना लेने का नाम दिग्व्रत कहलाता है। फिर जो मर्यादा दिग्व्रत में बन जाती है उसी को ही देश व्रत में और भीतर की मर्यादा बनाई जाती है। यानी जो मर्यादा हमने बना ली वो तो बहुत लंबे समय के लिए बना ली, वो आजीवन हो गई दिग्व्रत में। देश व्रत में कुछ समय के लिए होती है, जैसे कि हम 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए इस शहर को छोड़कर नहीं जाएंगे, इस मोहल्ले में ही रहेंगे, इस गांव में ही रहेंगे, इस तरीके की जो मर्यादा बन जाती है वो कहलाता है देश व्रत। तो ये दोनों अलग अलग व्रत हैं, दिग्व्रत और देश व्रत। फिर आता है अनर्थ दंड विरति, जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं उनसे भी श्रावक विरति लेता है। तो वो पाप उपदेश, हिंसादान, दुष्श्रुति, अपध्यान, है ना, और प्रमादचर्या, ऐसे 5 अनर्थ दंड हैं जिनके बाद यहाँ पर ये समझें कि जैसे दिग्व्रत है, देश व्रत है और अनर्थ दंड व्रत है, इन तीनों को हम गुण व्रत के रूप में यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। ये 3 क्या हो गए यहाँ पर? गुण व्रत हो गए। रत्कंड श्रावकाचार में और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, वो आप समझ लेना। फिर इसके बाद में आता है सामायिक, ये शिक्षा व्रत में आ जाता है ना। तो ये सामायिक भी उसके लिए जो 2 प्रतिमा को धारण कर लेता है, व्रती श्रावक बन जाता है, उसके लिए 2 बार सामायिक करने का नियम बन जाता है। और वह 2 बार सामायिक करने के बाद में सुबह और शाम की सामायिक का नियम रखता है। दोपहर की सामायिक वो अभ्यास के रूप में रखता है,
और वो अभ्यास करते हुए जब वो निष्णात हो जाता है उसमें, तो फिर वह जब उसका मन होता है कि हमें अपनी प्रतिमा को आगे बढ़ाना है, तो जब दूसरी से तीसरी प्रतिमा होती है तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। फिर आगे आगे की प्रतिमाएं तो सब सरल हैं। सबसे ज़्यादा है महत्वपूर्ण 2 प्रतिमाओं का पालन करना। जिसने 2 प्रतिमाओं का अच्छे से पालन कर लिया उसने सब कर लिया। 2 प्रतिमाओं में भी सारे व्रत आ जाते हैं, और 2 प्रतिमाओं में फिर जो आगे आगे होता है वो थोड़ा थोड़ा सा होता चला जाता है। सामायिक प्रतिमा में बस इतनी कंडीशन और बढ़ जाएगी कि उसको दोपहर में भी सामायिक करने का नियम हो जाएगा, तो सामायिक प्रतिमा हो जाएगी। फिर आगे आगे चौथी प्रतिमा आएगी प्रोषदोपवास प्रतिमा। उपवास का नियम प्रोषद के साथ में रहेगा। फिर सचित त्याग, ये छोटे छोटे से नियम उसके और बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह से उसकी ये नियमों की संख्या बढ़ने से और उसकी प्रतिज्ञा बढ़ने से प्रतिमाओं का स्तर बढ़ता चला जाता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है, कर्म की निर्जरा भी बढ़ती है। असंख्यात गुणी जो कर्म की निर्जरा होती है, यह भी देशव्रती के लिए प्रारंभ हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी प्रतिमाएं बढ़ती चली जाती हैं उसकी निर्जरा भी बढ़ती है, यदि वो उनका अच्छे ढंग से निर्दोष पालन करता है तो। उपवास तो वो कहलाता है कि हमने जो एक दिन के भोजन का त्याग कर दिया, ये तो हो गया उपवास। प्रोषद शब्द इसलिए लगा है कि जिस दिन हमने भोजन का त्याग किया है वो तो त्याग है ही है, उससे एक दिन पहले भी शाम की भी भुक्ति का त्याग हो जाता है ना। और अगले दिन भी जो है वो जब मुनि महाराज को आहार दे ले उसके बाद भोजन करेगा, तो अगले दिन की भी एक भुक्ति का उसका त्याग हो जाता है। यानी सुबह और शाम की व्रती श्रावक के लिए 2 भुक्ति मानी जाती हैं। तो जिसको प्रोषदोपवास करना है वो 4 भुक्ति का त्यागी हो जाता है, क्योंकि एक जैसे अष्टमी है उसकी सुबह शाम की 2 भुक्तियाँ, सप्तमी की एक शाम की, और नौमी की एक अगले दिन की। तो ऐसी 4 भुक्ति के त्याग से वह एक दिन का उपवास माना जाता है ना। जिसको 2 दिन का उपवास होता है उसके 6 भुक्ति का त्याग हो जाएगा, है ना। 4 दिन तो हो गए 2 दिन के, और एक पहले का एक बाद का, समझ आ रहा है ना। तो कितना हो गया 6। तो कभी कभी आप शास्त्रों में पढ़ेंगे इसी स्टाइल में लिखा रहता है ना। षष्ठ उपवास भी लिखा रहता है, षष्ठ भुक्ति त्याग भी लिखा रहता है। तो वहां पर षष्ठ भुक्ति का मतलब यही होता है कि 2 दिन का उपवास प्रोषद के साथ में। तो प्रोषद उपवास इसलिए यहाँ पर कहा गया। इसी तरीके से चतुर्दशी के साथ में लगाना होता है। तो जब भी वो उपवास करेगा इस तरह से एक दिन आगे और पीछे की इन भुक्तियों के त्याग के साथ में करेगा। ये जब नियम से करने का उसका व्रत बन जाता है, अथवा इसमें भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद हैं, उनका भी वह पालन करके प्रोषदोपवास का पालन करता है, तो भी वो आगे की प्रतिमा वाला हो जाता है। लेकिन दूसरी प्रतिमा में भी वह कुछ ना कुछ करता है, चाहे जघन्य करे, चाहे मध्यम करे, चाहे उत्कृष्ट करे, प्रोषदोपवास का भी वो नियम से पालन करता है। फिर होता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। ये तो सब जो अब उसके अंदर देश व्रत लेने के बाद भी जो अपने भोग उपभोग की सामग्रियां रह गई, उसका परिमाण बना लेना कि इन सामग्रियों को, इन वस्त्रों को, इन जो भी हमारे लिए काम में आने वाले आभूषण हैं उनको, और भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साबुन तेल वगैरह जो चीज़ें हैं, इन सब की भी वो एक मर्यादा बना लेता है कि हम इन चीज़ों का केवल इतने दिन तक सेवन करेंगे, इससे ज़्यादा संख्या में नहीं करेंगे। तो ये उसके उपभोग परिभोग नाम के परिमाण व्रत में आ जाता है। फिर इसके आगे आ जाता है अतिथि समविभाग व्रत, है ना। यानी अतिथि का समविभाग करके अतिथि के लिए कुछ देना, अतिथि को दान देना, ये अतिथि समविभाग व्रत आ जाता है। तो इसका भी वो पालन करता है। अब इसका पालन कैसे करेगा? जहाँ अतिथि होगा वहाँ तो पालन हो जाएगा, जहाँ नहीं होगा तो वहाँ भी वह कुछ भावना रखेगा, और कुछ ना कुछ वो अपना जो द्रव्य कमाता है, जो अर्जित करता है धन आदि को, उसको कुछ ना कुछ अपने अतिथि के लिए दान आदि के रूप में लगाने के लिए हमेशा मन बना करके वो रखता है। तो इस तरीके का जो है वो इसलिए अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। अतिथि का मतलब है जिनके आने की कोई तिथि समय कुछ भी जो है दिन निश्चित ना हो, है ना। कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनको कहते हैं अतिथि। अथवा जो यत्न पूर्वक अपने मूल गुणों का पालन करने में निरंतर रत रहते हैं, उनको कहते हैं अतिथि। तो जो मुनि महाराज हैं, जो किसी भी प्रकार के श्रावकों की बंदिशों में नहीं रहते, उनको ही अतिथि कहा जाता है।
उनके लिए वह कुछ श्रावक अपने मन से कुछ समविभाग करता है, माने कुछ विभाजन करके रखता है अपनी द्रव्य सामग्री का, जो उनके लिए योग्य दान देने के लिए होती है। आहार आदि के रूप में जो योग्य दान है उसकी देने के लिए जो सामग्री का विभाजन करना, उसका नाम अतिथि समविभाग। तो इन सब व्रतों से भी संपन्नश्च, अब यहाँ पर च क्या है, जो ऊपर अणुव्रत लिए उनसे भी युक्त हो, और ये सब जो 12 व्रत बताए हैं इनसे भी युक्त हो। 3 तो गुण व्रत हो गए और ये 4 शिक्षा व्रत हो गए, सामायिक, प्रोषदोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग। इन 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रतों से युक्त होने से वो 7 और 5 12 व्रतों से युक्त जब हो जाता है, तो 12 व्रतों से युक्त वह श्रावक देशव्रती श्रावक होता है, वही मुख्य रूप से पंचम गुण स्थान वाला श्रावक कहलाता है। ये बात अलग है कि दर्शन प्रतिमा लेने से भी आचार्यों ने उसको पंचम गुण स्थान वाला माना है, लेकिन वह व्रती तब कहलाएगा जब वो इन 12 व्रतों को धारण कर लेगा। उससे पहले वो अणुव्रती कहलाएगा। देशव्रती जो श्रावक है वो 12 व्रतों के बनने पर बनेगा। तो इस तरह से वह इन व्रतों से संपन्न हो जाता है। संपन्न समझ रहे हैं ना? अब उसकी संपन्नता किसमें है? पैसा इकट्ठा करने में नहीं, धन बढ़ाने में नहीं, घरों की संख्या बढ़ाने में नहीं, व्यापार बढ़ाने में नहीं। उसकी संपन्नता किसमें समझेगा? वो व्रतों को अच्छे ढंग से पालने में वो अपनी संपन्नता समझेगा। जो व्रत उसके लिए गए हैं उनका वह निरतिचार पालन करेगा, इसी से वो अपनी आत्मा को संपन्न बनाएगा। संपन्न, ठीक है ना? अब इसके आगे आचार्य कहते हैं जो श्रावक है, चाहे वो अणुव्रती हो और या इस तरीके के देश व्रत को धारण करने वाले हों, चाहे पाक्षिक हों चाहे नैष्ठिक हों, वो अपने अंदर ये भावना करते हैं कि अंत में हमारा मरण भी समाधि मरण हो। और ये सूत्र सभी के लिए है, चाहे अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो। आचार्य कहते हैं मारणांतिकीम सल्लेघनाम जोशिता, मरण के अंत में, है ना, जो होता है उसको बोलते हैं मारणांतिकी। जब मरण का समय आता है तो मरण का जो अंत समय है उसमें जो घटित होने वाली प्रक्रिया है वो है सल्लेखना। और उस सल्लेखना को ग्रहण करना कैसे करना? जोशिता। जोशिता का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, जिसे आप अपनी भाषा में जोश बोलते हो। ऐसा नहीं कि अब हमने व्रत लिए थे तो मरने का टाइम आ गया तो सल्लेखना तो लेना ही पड़ेगी। तो ये पड़ेगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सल्लेखना मैं ले रहा हूँ उत्साह के साथ, प्रीतिपूर्वक, जिसको बोलते हैं इंटेंसली भी हो और जॉयफुल्ली भी हो। तो इस तरीके से जो उसके अंदर अंत में मरण को करने की जो भावना आती है और उसके कारण से वो जो सल्लेखना करता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा व्रत का फल होता है। तो सल्लेखना का मतलब होता है, लेखन माने होता है क्रश करना, सत माने होता है समीचीन रूप से, है ना। लेखन माने क्या है? लेख धातु जो होती है क्रश करने के अर्थ में आती है। जैसे हम कोई भी पत्थर है उसको हम जैसे उस दूसरे पत्थर से घिसें तो वो क्या कर रहे हैं? उसको घिस रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम किसी पत्थर को धीरे धीरे उसके और टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको क्रश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सल्लेखना शब्द क्रश करने के अर्थ में है, क्रश करना है बोलते हैं। ऐसे ही क्रश करना, आप किसको क्रश करना? तो आचार्य कहते हैं बाहर से शरीर को और भीतर से कसायों को, दोनों चीजों को क्रश करना है। बाहर से शरीर को क्रश करने की भी प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे उस भोजन का त्याग करना जो भोजन शरीर को ज़्यादा बलिष्ठ बनाता है, जो भोजन शरीर के लिए ज़्यादा गरिष्ठ होता है, ऐसे भोजन का पहले त्याग करो। फिर उस भोजन का त्याग करते करते हल्का भोजन लेने लग जाओ। हल्का भोजन लेते लेते फिर और भी जो भी चीज़ें हैं जो शरीर में ज़्यादा बल देती हैं उस चीज़ का भी त्याग करो, दूध आदि। फिर उसके बाद में भोजन की जो मात्रा है उसको भी कम करो, और वह मात्रा कम करते करते वह कुछ भोजन की बस आधा फुल्का 1 फुल्का तक आ जाए, है ना, उसको भी कम करो। फिर उससे भी छोड़ करके केवल, है ना, मतलब छाछ पर आ जाओ, और फिर छाछ को भी कम करते करते केवल पानी पर रह जाओ। और फिर जब लगे बिल्कुल अंत समय आ गया तो पानी का भी त्याग करके पूर्ण रूप से णमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए बस शरीर को छोड़ दो।
तो ये कहलाती है धीरे धीरे से क्रस की गई सल्लेखना की प्रक्रिया। और इसी के साथ में उसके भीतर कसाएं भी कम होती चली जाती हैं। तो कसाएं कैसे कम होंगी? अब उसको जो नहीं मिलता है तो उसमें वो उसको नहीं देखता जो नहीं मिलता है, वो ये देखता है कि जो नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। उसमें अपनी कसायों को इतनी मंद करता चला जाता है कि उसे किसी भी भोग की सामग्री, भोजन की सामग्री पर कोई भी उसकी आसक्ति भीतर से भी नहीं होती। समझ आ रहा है? और वह भीतर ही भीतर अपनी अंदर समता भाव की वृद्धि करता चला जाता है। क्षमा सबके प्रति धारण करता है, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सबसे क्षमा भाव। और अपनी कसाएं बिल्कुल उसके इतने नियंत्रण में रहती हैं कि कोई भी उसके लिए उतना भी दे तो भी और न दे तो भी उसको उससे प्रयोजन ही नहीं, क्योंकि उसे पता है अब ये सब छोड़ना ही है। अब वो वाली बात नहीं है कि हमने ये छोड़ दिया था तो अब हमें इतना तो मिल रहा है, और इतना मिल रहा है तो इतना क्यों नहीं मिल रहा है, इतना तो मिले जितना हमने लेने का संकल्प कर रखा है। तो ये वृत्ति उसकी तब छूट जाती है। नहीं समझ आ रहा है? कोई भी श्रावक होता है या कोई भी साधक भी होता है, साधु भी होता है, तो कोई चीज छोड़ता है तो अपने दिमाग में रखता है कि ये नहीं लूंगा तो ये लूंगा। अब उसको वो नहीं लेना, वो तो ठीक है, जो लेना है वो नहीं मिले तो उसकी मानसिकता क्या हो, ये समझने की बात है ना। तो वो वृत्ति फिर उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती, एक श्रावक के अंदर भी, क्योंकि उसे पता है कि मरना है 4 दिन बाद, 8 दिन बाद। और उसके लिए वह किसी भी तरीके की अपनी कसाय भाव उस भोजन के प्रति रखता ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे भी साधक देखे। एक सल्लेखना दादाजी की, मतलब एमपी में बेगमगंज में था मैं, तो वहाँ पर एक बाबा जी आए थे, उनकी सल्लेखना हुई। इतनी अच्छी सल्लेखना कि अगर उनसे कहते थे बाबा जी अब जो है आपको छाछ का त्याग करना है, समझ आ रहा है, तो वो इतना हर्षित होते थे। तो उनसे पूछते थे बाबा जी छाछ का त्याग कब तक के लिए करना है, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? तो वो कहते थे अब हमें 4 दिन और 2 दिन दिख रहे हैं क्या, अब तो हमें आजीवन ही करना है। तो उनसे अगर एक त्याग के लिए कहा जाता था तो वो एक और आगे का त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। समझ आ रहा है? और इतनी अच्छी सल्लेखना हुई उनकी कि उन्होंने 7 उपवास कर लिए थे और कोई भी उनको वेदना नहीं, और उसके बाद में उनका बहुत अच्छे ढंग से समाधि मरण हुआ। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं श्रावक भी अपनाता है। कई श्रावकों की भी बहुत अच्छी समाधियां होती हैं, देखी गई हैं। आचार्य महाराज भी नेमावर में अभी बहुत सारे श्रावकों की समाधियां कराए हैं जब वो वहां पर नेमावर में रुके थे। तो इस तरह से जो श्रावक करते हैं वो कहलाता है मारणांत की सल्लेखना। जोशिता माने कि खुद अपनी भावना रखो। अगर श्रावक की अपनी भावना नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है। सबसे बड़ी साधक के लिए ये चीज है कि वो खुद अपनी भावना रखे। जिसके समक्ष वो अपनी समाधि करना चाहता है वो साधक ढूंढता है कि हमारे लिए कौन से गुरु योग्य हैं। उन गुरु के सानिध्य में जिन्हें वो अपने आप को परिपक्व समझता है और वह समझता है कि यहाँ पर हमारे लिए अच्छी हमें संबोधन मिलेगा, हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे, अध्यात्म का वातावरण यहाँ पर अच्छा मिलेगा, तो ऐसे गुरु की खोज करके वो उनके संपर्क में आकर के उन्हीं के दिशा के निर्देश अनुसार वह समाधि की सल्लेखना अपनाता है। तो जो भी श्रावक समाधि करना चाहते हैं उन्हें खुद अपनी भावना पहले अभिव्यक्त करनी होती है गुरु के समक्ष, और वह भावना एक बार अभिव्यक्त होने के बाद में फिर वो अपने मन की कुछ नहीं करते हैं। फिर जैसा भी निर्देश, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अगर आप पेशेंट बन करके गए हैं तो फिर आप पेशेंट ही हैं। उस समय पर डॉक्टर आपको जिस तरीके से भी कहेगा आप उसमें नूनच नहीं करेंगे। उसी तरीके से जो सल्लेखना किसी गुरु को निमित्त लेकर के उनके सानिध्य में की जाती है उन्हीं को वस्तुतः निर्यापक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, तो उन्हें निर्यापक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये हमारा निर्वाह कराएंगे, इसके लिए निर्यापक होते हैं। तो इसलिए जो है वह श्रावक इस तरीके की खोज करता है, साधु भी इसी तरीके की खोज करते हैं कि हम कहाँ पर किसके सानिध्य में इस तरीके की सल्लेखना कर पाएं। तो यह सल्लेखना इसलिए प्रीतिपूर्वक होती है, अपने स्वयं के भाव से होती है। कोई दूसरा जिस गुरु ने आपको व्रत दिया है या प्रतिमाएं दी हैं या कोई भी तरीके के व्रत संकल्प दिए हैं वो आपसे चला के नहीं कहेगा कि आप साधना मतलब आप समाधि करो। समाधि करने वाला खुद अपने मन में भाव बना करके उन गुरु के पास जाए तो वह कहलाती प्रीति पूर्वक उसने समाधि को स्वीकार किया है। ये सबसे बड़ी चीज है। ये चीज ध्यान में रखते हुए ही जो व्यक्ति इन व्रतों का पालन करता है उसके लिए संसार में फिर कुछ बचता नहीं है। क्या बचेगा?
जिसने अपने शरीर से मोह का त्याग कर दिया, अंत समय में जिसने भोजन पानी से त्याग कर दिया, राग अब कहाँ बचा, कसाय बची कहाँ, किसके लिए अब क्या उसके मन में संस्कार बचे। तो जिसके अंदर ये सब संस्कार छूट गए तो उसका अब आगे आचार्य कहते हैं जन्म मरण न तो 2-3 भव से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव, बस इतने में उसका कल्याण हो जाता है। उस आत्मा को बिल्कुल कर्म से मुक्ति मिल करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह की प्रक्रिया अपनाने का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चलना है। ठीक है ना। तो ये जो है व्रतों के बारे में सब कहा गया। आगे का प्रकरण अतिचारों के साथ शुरू होता है, जिसको बाद में प्रारंभ किया जाएगा। धन्य है हम सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।